प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की राजकीय यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर है। पीएम मोदी का ये राजकीय दौरा न्यूयॉर्क में शुरू होगा। पीएम मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे, जहां पर 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग होगी। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति बाइडेन डिनर देंगे। पीएम मोदी 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक करेंगे और लंच में शामिल होंगे। अमेरिका के राजकीय दौरे के बाद पीएम मोदी मिस्र रवाना होंगे। 24 और 25 जून को पीएम मोदी मिस्र दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारतीयों ने निकाली रैली। वाशिंगटन समेत कई शहरों में निकाली एकता रैली। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में जबरदस्त उत्साह। भारतीय समुदाय स्वागत के लिए कर रहा है खास तैयारी। प्रवासी भारतीयों ने लगाए हैं पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर। पीएम के अमेरिका दौरे से पहले भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह। वाशिंगटन में महिलाएं और बच्चों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही लॉन्च हुई है मोदी थाली। पीएम मोदी के नाम पर न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट में थाली लॉन्च की गई है। मोदी थाली का क्या पीछे कॉन्सेप्ट, आपने ये नाम क्यों रखा? भैया ऐसा है जी, हमारा देश के अंदर जो अभी मोदी साहब चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है। और हम लोग भी सोच रहे थे कि यार कुछ ऐसे किया जाए। मोदी साहब ने कई चीज़ों इंडिया में रखी है, तो हम भी सोचे कि हमारे न्यूयॉर्क के अंदर क्यों ना चले। आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे भारतीय। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में योग दिवस की तैयारी। पीएम मोदी योग दिवस पर रहेंगे शामिल। प्रवासी भारतीयों के मोदी मोदी के नारों से गूंजा वाशिंगटन डीसी। पीएम मोदी को बताया ग्लोबल लीडर, भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे मोदी प्रशंसक। इंडिया का लीडर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया को प्यार करता है, जिसके लिए इंडिया के दिल में आदर है, प्यार है, वही इंडिया को लीड कर सकता है। पीएम मोदी के प्रशंसक भी उनके दौरे को लेकर खासा उत्साहित है। मैरीलैंड में मोदी के प्रशंसक ने अपनी कार में नंबर प्लेट पर एन मोदी लिखवा लिया है। पीएम के दौरे को लेकर भारतीय छात्र भी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्र एक साथ पीएम मोदी के स्वागत में भरतनाट्यम पेश करेंगे। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है। प्रवासी भारतीयों ने पीएम को बताया नंबर 1 ग्लोबल लीडर। कहा पीएम मोदी ने देश की धारणा को ग्लोबली बदला है। अमेरिका के कनेक्टिकट के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुसान ने पीएम मोदी की यात्रा पर खुशी जाहिर की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दौरा अद्भुत होगा। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने की घोषणा की गई है। गीता प्रेस को यह पुरस्कार राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। पीएम मोदी ने गीता प्रेस को पुरस्कार के लिए चुने जाने के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं दी। गीता प्रेस की शुरुआत साल 1923 में हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत सरकार ने 1995 की थी। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी की ओर से प्रतिपादित आदर्शों को सम्मान देते हुए पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक मालेगांव में करियर काउंसलिंग के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश। कॉलेज के हॉल में करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। कॉलेज के करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मालेगांव के कॉलेज के भी छात्र बुलाए गए थे। यहां पर हॉल में इस्लाम से जुड़े पोस्टर्स लगाए गए थे। छात्रों को हॉल में पहुंचने पर कुरान की आयतें पढ़ाई गई हैं और कई मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर भी मौजूद थे। छात्रों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन की खबर मिलते ही हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हो गए। कॉलेज में दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई।
ट्रेनिंग के नाम पर बुलाए गए छात्रों के सामने दोनों धर्मों की तुलना की गई और मस्जिद में आकर ट्रेनिंग लेने को कहा गया। छात्रों को आर्थिक मदद का भी लालच दिया गया। इस मामले में आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रभास और कृति सनन की फिल्म आदि पुरुष को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। आज जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। फिल्म आदि पुरुष को लेकर हिंदू सेना ने दायर की है याचिका। याचिका में अपमानजनक सीन्स हटाने की मांग की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में लगाया गया आरोप, कहा गया है कि फिल्म ने हिंदू समुदाय की भावना को आहत किया है। हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका में रामायण, भगवान राम और देश की संस्कृति का मजाक बनाने का आरोप, फिल्म में धार्मिक चरित्रों के एकदम उलट दिखाने का आरोप। फिल्म के आगरा में आदि पुरुष का विरोध, योगी यूथ ब्रिगेड ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक को मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज होगा ट्रायल। 26 जून को पीएम मोदी इस ट्रेन को जनता को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु, हुबली और धारवाड़ के बीच चलने वाली ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से शुरू होगी। ये ट्रेन बेंगलुरु, हुबली और धारवाड़ तक 7 घंटे में सफर पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज मुंबई दौरा। मुंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर घर घर संपर्क अभियान में भी शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। पंजाब के गुरदासपुर में मान सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं या केजरीवाल के पायलट। जहां केजरीवाल जाते हैं वो विमान लेकर उड़ान भर लेते हैं। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा, भगवंत मान के पास जनता के लिए नहीं वक्त, चुनाव में जनता करेगी हिसाब। भगवंत मान इस चुनाव में आओगे जब पंजाब की जनता इसका हिसाब मांगेगी। पंजाब के बाद हरियाणा के सिरसा पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एयरपोर्ट पर खुद की शाह की अगवानी। हरियाणा के सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में मत्था टेका। मिशन 2024 पर गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के सिरसा में रैली की। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, यूपीए सरकार में होता था भ्रष्टाचार। हरियाणा के सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हुड्डा सरकार 3D सरकार थी। दरबारी दामाद और डीलर मनोहर लाल खट्टर जी ने तीनों डी को खत्म किया। एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार का दावा किया और कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। हरियाणा के सिरसा में जनसभा में बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, पीएम के नेतृत्व में हुआ बदलाव, विश्व में भारत का बढ़ा नाम। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई फैसलों पर मोहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन। उज्जैन शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को वायरल ऑडियो मामले में पद से हटाया गया। कांग्रेस ने आपत्तिजनक दावे करने पर 3 दिन में जवाब मांगा। आज पटना में जीतन राम मांझी के आवास पर हिंदुस्तान आवाम पार्टी की बैठक होगी। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद संतोष मांझी की अगुवाई में ये बैठक होगी। बिहार में महागठबंधन को एक बड़ा झटका। कुंतल कृष्णा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। उद्धव गुट को छोड़कर सीएम शिंदे की शिवसेना में शामिल हुई है मनीषा कायंदे। कहा, सीएम शिंदे की मौजूदगी में शामिल हुई। और आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा का मिशन पूर्वोत्तर लगातार जारी है। असम के शिवसागर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, यूपीए सरकार में होते थे आतंकी हमले, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा।
भारत की इच्छा शक्ति, कोई भी बुरी नजर से भारत के बॉर्डर को देखेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर से अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी शंखनाद, कांग्रेस पर हमला बोला, कहा गहलोत सरकार ने नहीं किया कोई काम, हर दिन झुंझुना बांट रहे हैं गहलोत। क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हुआ विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। श्रीगंगानगर में काले झंडे दिखाने पर भड़के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा गहलोत सरकार ने आपकी रैली रोकने के लिए काले झंडे वालों को दिहाड़ी पर भेज रखा है, इन काले झंडों से गहलोत हमें रोक नहीं सकते। भाई साहब, ये काली झंडियां तो घी का काम करती हैं आम आदमी पार्टी के लिए। ये काली झंडियों से अरविंद केजरीवाल नाम के तूफान को नहीं रोक सकते आप गहलोत साहब। केजरीवाल पर राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने पलटवार किया, कहा केजरीवाल को झूठ बोलने के लिए मिलना चाहिए मेडल, ईमानदारी के दूत बनकर महल में लगा दिए 50 करोड़। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ का आप पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी बन चुकी है दारू पार्टी, सीएम केजरीवाल को जेल में बंद मंत्रियों को बाहर लाने की योजना बनाने की भी नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा दिल्ली की जनता की भलाई के लिए केजरीवाल ने कितना खर्च किया उसका हिसाब दें, आयुष्मान योजना क्यों नहीं दिल्ली में करते लागू। बीजेपी नेता सीपी जोशी का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा महाभ्रष्ट सरकार में जुड़ा नया चैप्टर, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1। पीएम संग्रहालय पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बीजेपी बदलना चाहती है इतिहास, बीजेपी देश के लिए नहीं आरएसएस के एजेंडे पर कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल की राजनीति हो चुकी है विफल, उनका ईमानदारी का मुखौटा उतरकर भ्रष्टाचार का चेहरा हो चुका है उजागर। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पूरी तरह से विफल हो गई। वो जो ईमानदारी का मुखौटा पहने थे, अब उनका भ्रष्टाचार का चेहरा दुनिया के सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा विदेश में भारत के लोकतंत्र के खिलाफ समर्थन मांगते हैं राहुल गांधी, राहुल जी का समय अब जा चुका है। राहुल जी क्या समझेंगे, वो तो विदेशों में जाकर विदेशी ताकतों से भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ उनका समर्थन मांगते हैं। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर बोला हमला, विपक्ष में पीएम बनने को लेकर आपसी मतभेद। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है, इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पेश की पीडीए फॉर्मूला, कहा पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों के साथ किया जा रहा भेदभाव। 2014 में यहीं से जीते थे और 2024 में यहीं से जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर पलटवार किया है और कहा कि पीडीए का मतलब परिवारवाद, दंगा, अपराधियों का संग, सपा की बांटो राज करो की नीति है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा, कहा 2024 में विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में 350 सीटों पर खिलेगा कमल। बीजेपी नेता तरुण चुग का विपक्ष पर हमला, कहा आपातकाल का अत्याचार देश नहीं भूला केजरीवाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, बंगाल में की जा रही लोकतंत्र की हत्या। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नहीं थम रही हिंसा, कूच बिहार में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या, बंगाल सरकार पर आरोप, बीजेपी बोली टीएमसी नहीं चाहती निष्पक्ष चुनाव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान, कहा सभी वर्गों के लिए लाया जा रहा है समान नागरिक संहिता। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है, कहा समान नागरिक संहिता से नुकसान होगा। तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा यूसीसी देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है।
यूपी के अंबेडकर नगर में चिकित्सा विभाग की मिलीभगत से झोला छाप डॉक्टर चला रहे अवैध क्लिनिक। वहीं जलालपुर चिकित्सा अधीक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। यूपी के रायबरेली में खराब सड़क का वीडियो वायरल हुआ। कुछ दिन पहले ही सड़क का हुआ था निर्माण। राजस्थान के जालौर में बिपरजॉय का कहर। जालौर के भीनमाल में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, दिसंबर 2024 तक तैयार करे गंगा एक्सप्रेसवे। चित्रकूट और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरनगर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। बोगी E1 पर किया गया पथराव। आरपीएफ ने दर्ज किया है कि दिल्ली से देहरादून जा रही थी ट्रेन। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट। मध्य प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त के सामने हुई घटना। यूपी के बहराइच में मस्जिद पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। मारपीट में 7 लोग घायल हुए। पुलिस जांच में जुटी। अंबेडकर नगर में थाना परिसर में हुई शादी। पुलिस ने दोनों परिवारों की सहमति से मंदिर में कराई शादी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मामूली विवाद पर छात्रों के बीच चाकूबाजी हुई। आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर बीए फर्स्ट ईयर के छात्र की चाकू गोदकर हत्या। डबल मर्डर से दहली दिल्ली। शूटआउट में 2 महिलाओं की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीजेपी बोली पंजाब में माफिया बेलगाम, वहां ध्यान दें केजरीवाल। दिल्ली के आरकेपुरम में 2 महिलाओं की हत्या की वारदात को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना। संजय सिंह बोले कानून व्यवस्था के लिए एलजी जिम्मेदार। दिल्ली डबल मर्डर पर बीजेपी प्रवक्ता शाजिया आलमी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। चक्रवात बिपरजॉय से हुई तबाही के बाद मांडवी शहर में बहाली का काम जारी। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में मणिपुर निवासियों ने की अपील। मणिपुर में शांति बनाए रखने की अपील की गई। उमेशपाल हत्याकांड में फरार आरोपी चांदनी का बेटा आबिद गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने चांदनी के बेटे आबिद को 6 जिंदा बम के साथ पकड़ा। रेसलर साक्षी मलिक पर बबीता फोगाट का बड़ा हमला। साक्षी को बताया कांग्रेस की कठपुतली। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बीजेपी की मंजूरी के दावे को भी बताया गलत। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। पुंछ में एलओसी के पास आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद बरामद हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कांग्रेस पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आकर देखें कितना अच्छा विकास हो रहा है। मणिपुर में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बिरेन ने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थांगा से बातचीत की। मणिपुर में कुक्की और मेइती समुदाय में शांति बहाली को लेकर मदद मांगी। फिल्म आदि पुरुष पर लेखक मनोज मुंतशिर का बयान। कहा बदले जाएंगे विवादित डायलॉग्स। सनातन के सम्मान में फैसला। संशोधित संवाद इसी सप्ताह फिल्म में शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण जारी। डब्ल्यूसीएम के शिव प्रसाद मौर्य ने मंदिर निर्माण का हवाई जायजा लिया है। 22 जनवरी 2024 को अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। उत्तर प्रदेश के संभल में बीडीसी सदस्य ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर खुला राज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धारा 342, 376, 506 या किसी 3 के तहत पॉक्सो एक्ट पंजीकृत होकर फरमान सनाफ अशरफ निवासी मोहल्ला तुर्तीपुरा इल्ला थाना नखासा जनपद संभल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी पर 3 युवकों में मारपीट हुई। सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बदायूं में करीब 2 किलो अवैध अफीम बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में 6 लाख का अवैध गांजा बरामद हुआ। 4 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेलंगाना के निजामाबाद में पिता ने की बेटी की हत्या। अवैध संबंधों को लेकर की गई हत्या। पंजाब के मोहाली में कोर्ट ने पति पत्नी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बर्थडे पार्टी के दौरान चाकू से हमला, 19 साल के किशोर की मौत। यूपी के प्रयागराज में 37 किलो गांजा बरामद हुआ, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के शिवगंगा में आपसी विवाद में हत्या, 5 लोगों ने मिलकर युवक को मार डाला। यूपी के हाथरस में मामूली बात पर 2 गुटों में मारपीट पथराव, मारपीट में 7 लोग घायल हुए, तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, छत से की गई फायरिंग, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में चलती कार में बारातियों का हंगामा, हुड़दंग बाजी का वीडियो वायरल हुआ। उधर मुजफ्फरनगर में ही खेत में 2 गुटों में मारपीट हुई, दोनों पक्षों में खेत में धारदार हथियार चले, मारपीट में कई लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोलीकांड का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में घायल युवती प्रियांश विश्वकर्मा पर गोली मारने का लगा रही है आरोप, पीड़ित अस्पताल में भर्ती है, फरार प्रियांश विश्वकर्मा की पुलिस तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खुलेआम हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हुआ, 4 गिरफ्तार हुए, पुलिस ने तमंचा, कारतूस और कैश बरामद किया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 45 लाख का सोना बरामद, दुबई से आ रही महिला के पास जब्त हुआ सोना। शामली में चलती ट्रेन से गिरा युवक, पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरते वक्त हादसा हुआ, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में नेशनल हाईवे 232 पर अलग अलग हादसे में 4 लोग घायल हो गए, बाइक सवार 2 युवकों की हालत गंभीर। दिल्ली के अकबर रोड पर सड़क दुर्घटना, हादसे में 2 युवक घायल हुए। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की 3री मंजिल में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग का तांडव, आग में जलकर 10 घर राख हुए, 8 मवेशी समेत लाखों के नुकसान की खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत मामले पर प्रशासन सख्त, 3 सदस्यीय टीम ने किया अस्पताल का दौरा, कहा मौत की वजह की होगी जांच। यूपी के कासगंज में नहाते समय नहर में डूबा 5 साल का बच्चा, गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल आया था मासूम। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली से ऑटो की टक्कर, हादसे में बाल बाल बची सवारियों की जान। गुजरात के अहमदाबाद में जमालपुर दरवाजा से जगन्नाथ मंदिर एकता रैली का आयोजन हुआ, 146वीं रथ यात्रा निकाली गई। दिल्ली में ब्रह्म कुमारियों ने किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के जयपुर में किसान रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में शामिल हुए। ओडिशा के धर्मगढ़ में जंगली हाथी ने हमला बोला, हाथी के हमले में एक युवक घायल हुआ। जम्मू में तेज आंधी से लोग परेशान हुए, तेज हवा से उड़ी स्कूल इमारत की पहली मंजिल पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2.5 फीट के मोहम्मद शरीफ को नहीं मिल रही दुल्हन, मोहम्मद शरीफ ने कलेक्टर से लगाई शादी कराने की गुहार। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत रद्द हुई, भारी बारिश के कारण रद्द की गई महापंचायत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरे, 2 महीने के प्रतिबंध के बाद मछली पकड़ने का काम शुरू हुआ। माली में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव, मतदाताओं ने तक एक जनमत संग्रह में संविधान के नाम एक नए मसौदे पर मतदान किया। युगांडा में हुए हमले में मारे गए लोगों को दफनाया गया, चरमपंथियों की हमले में 42 लोग मारे गए थे। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी, शॉपिंग मॉल के बाहर फायरिंग में 29 लोगों को गोली लगी है, घटना के वक्त 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में संगीत समारोह के दौरान गोलीबारी हुई, हमले में 2 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के सेंट लुइस में एक बिल्डिंग में हुई गोलीबारी, इस दौरान पार्टी कर रहे एक बच्चे की मौत हुई और 19 बच्चे घायल हुए। अमेरिका के अरकासस के स्क्रॉटन के पास बवंडर टकराया, बवंडर में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन में अफ्रीकी नेताओं और उनकी प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया है, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अफ्रीकी नेताओं के दौरे से अच्छा संदेश जाएगा।
गाजा में इजरायली हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, इमारतों को ठीक करने का काम शुरू। जर्मनी के ड्रेसडेन में सड़कों पर उतरे मानवाधिकार कार्यकर्ता, यूक्रेन को हथियार देने पर जताया विरोध। जर्मनी के डेसेल्डोर्फ में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी देने पर जताया विरोध। इजरायल में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, न्यायिक और सुधार योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रीस में प्रवासियों की नाव डूबी, डूबने वालों में पाक अधिकृत कश्मीर के एक परिवार के 4 युवक गायब। स्पेन के टेरागोना में 80 से अधिक संगठनों के कार्यकर्ता एकत्र हुए। इस दौरान प्रस्तावित हार्ड रॉक मेगा होटल परिसर की निंदा की गई। फिलीपींस के समुद्र में यात्रियों से भरी नाव में आग लग गई, नाव में करीब 120 यात्री सवार थे। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े, संविधान में हुए सुधार का विरोध कर रहे थे। अमेरिकी स्पेसएक्स ने लॉन्च की सैटेलाइट, कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सैटेलाइट लॉन्च की गई। चीन दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के विदेश मंत्री किम गैंग से मुलाकात की। रूस ने ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन के हमलों को विफल करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी हमलों का खंडन किया। वेस्ट लंदन के एक फ्लैट में 2 बच्चों सहित 4 लोग पाए गए मृत, पुलिस को आत्महत्या करने का शक। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में चिराग सात्विक की जोड़ी ने रचा इतिहास। ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई खिलाड़ियों को मात दी।